YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने संख्या पद्धति को पूरा कर लिया है। आज से हम एक नया चैप्टर है फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संरचनाएं, संक्रियाएं। ये चैप्टर क्या कहता है, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस महामारी कोरोना को मैं अपने घर पर बैठकर नवोदय विद्यालय के लिए कोचिंग कर सके। ये कोचिंग फ्री ऑनलाइन कोचिंग है जिसमें सभी लाभ उठा सकते हैं। अब हम अपने आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती क्या है वो देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, संख्या पद्धति, उसमें पूर्ण संख्याओं, प्राकृत संख्याओं, भाज्य अभाज्य सभी का जिक्र किया था। फिर भी आज आपको एक बार फिर बता देता हूं। पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हो, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते चलते अनंत तक चली जाती है, वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में बोले तो होल नंबर। अब फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन, फॉर चार जो आधारभूत संक्रियाएं है वो क्या है? फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन, ये क्या है? ये चार है ना, वो है जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी कि पूर्ण संख्याओं में हम जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। क्या क्या है? जोड़, दूसरा है घटाओ, तीसरा है गुणा, और चौथा है भाग। क्या क्या है ये जोड़ बाकी गुणा भाग? ये पूर्ण संख्याओं में कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब जोड़ तो हम कहे तो आसान ही है। अगर तीन जोड़, जैसे पहले बात, जोड़ की परिभाषा क्या होती है? किसी भी संख्या में दूसरी संख्या को मिला लेते हैं तो उसे जोड़ कहते हैं। अगर किसी भी संख्या में दूसरी संख्या को निकाल देते हैं तो घटाव कहलाता है। अगर किसी भी संख्या में उसी संख्या के बराबर संख्या को जोड़ा जाए तो वो गुणा कहलाती है, और किसी भी संख्या में किसी का भाग दिया जाए तो वो भाग कहलाता है। अब जोड़ ऐसे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3 + 5, ये 8 हो गया। 3 + 5, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और इनको जोड़ो तो भी पूर्ण संख्या है। अब एक इसमें एक क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे थे जो बच्चों को परेशान करते हैं, जैसे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? योग कितना है? ये जोड़ में ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं होगी। अब हमें इन्हें जोड़ना है तो एक आपको फॉर्मूला बताता हूं, वो हर जगह अप्लाई होगा। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्रत्येक संख्या के बीच में जो अंतर होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच में अंतर 1 है, इन दोनों के बीच अंतर 1 है, सब के बीच में अंतर 1 है, जो कि समान है, सबके समान। वो फॉर्मूला क्या है कि वो फॉर्मूला है, अगर हमें निकालनी है उस संख्या का योग निकालना है तो वो संख्या, फॉर्मूला क्या है?
कुल संख्या कोष्टक में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 ये एक फॉर्मूला है। जैसे कि हम इसी की बात करें तो कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्याएं हैं। अब प्रथम संख्या कौन सी है, 1 प्लस अंतिम संख्या कौन सी है, 2, 10 है, तो ये 10। अब इसमें पूरे में बटा है, बटा 2। अब 10 और 1 11, ये 10 कोष्टक खोला तो गुणा आया और 11 बटा 2। अब 10 को काट भी दे तो ये 5 आएगा और 5 को 11 से गुणा करते तो 55, यानी कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग 55 होगा। वैसे अगर आपको पूछ ले कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना है, तो उसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों संख्याओं सभी संख्याओं के बीच में अंतर होता है वो समान होता है। जैसे कि सम संख्या की बात करें, सम संख्या, तो सम संख्याएं कौन सी होती है, 2 0 भले जोड़ 0 2 4 6 8। अब इन दो सब में बीच में अंतर है वो 2 का ही है, यानी कि इसमें भी अगर इसको पूछ लिया जाए कि अगर प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या है, तो उसमें भी हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लीजिएगा कि योग का फॉर्मूला क्या होगा, कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्या कोष्टक प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा। देखना है ये कंडीशन उसकी क्या होगी, कंडीशन एक होगी उन संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो सबका सेम होना चाहिए। अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या में भी अंतर सेम रहता है, 2 2 का। अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, या प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है, या प्रथम 10 सम संख्या विषम संख्या, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके जस्ट कुछ सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हो। अब ये तो जोड़ की बात हो गई, अब हम बाकी की बात करते हैं। तो बाकी को हिंदी में घटाओ भी कह सकते हैं हम, घटाओ। अब घटाओ की बात करें तो घटाओ सीधा साधा प्रश्न दिया जाएगा कि अगर 10,597 में 5,403 घटाया जाए तो पीछे कौन सी संख्या आएगी। घटाना एकदम आसान है, अगर 7 में 3 गए तो 4 बचे, 9 में 0 गया तो 9 बचा, 5 में 4 गया तो 1 बचा, 0 में 5 नहीं जा रहे तो एक यहाँ से उधार लेंगे, उधार लिया तो यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 0 बचा। अब 10 में 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पे 0 वैसे भी है, तो 5,194 ये घटाओ हो गया। ये पूर्ण संख्याओं में घटाओ की बात हो गई। अब अगर गुणा की बात करें तो 3 नंबर पे है गुणा। अब 3 नंबर पर गुणा है, गुणा करने के आसान तरीका बताऊं तो किसी भी संख्या दो नंबर की संख्या अगर जैसे 52 और 34 है, अगर इनको गुणा करना है तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 8, पहले इन दोनों को गुणा किया, बाद में इसको करेंगे गुणा, 5 चौके 20 और इसको करेंगे 3 2 6 और इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर हासिल है तो हासिल भी इनके साथ जोड़ दी जाएगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 20 + 6 26 आया, 26 का इकाई गुणांक 6 है तो 6 लिख दिया, पीछे हासिल बच गई 2। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 दिया 15, 15 में 2 जोड़े तो 17। गुणा करने का सबसे आसान तरीका, इसमें टाइम बचेगा तो अब गुणा भी हो गई। अब हमारा लास्ट जो ऑपरेशन है और वो है भाग। फिर हम देखेंगे इस चैप्टर को पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो चौथा ऑप्शन कर लेते हैं भाग। भाग क्या है? भाग देने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन क्या यहाँ पे जो होता है वो कहलाता है भाजक, बीच में होता है वो भाज्य होता है। क्योंकि प्रश्न देता है वो ऐसे कहता है कि इतना भाजक है, 8 भाजक है, भाज्य 40 है, तो भागफल इतना होगा। और यहाँ पे जो आता है वो भागफल होता है, और जो पीछे शेष बचता है वो उसे शेषफल कहते हैं, शेषफल। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि भाजक अपना इतना है, जैसे किसी ने कह दिया भाजक 8 है, भाज्य 45 है, तो भागफल क्या है और शेषफल क्या है? शेषफल क्या है? तो अब भाग करते हैं। भाग में अपन को भाजक दिया हुआ, भाजक इधर आता है तो 8 और भाज्य बीच में 45। अब यहाँ पे क्या आएगा? पहले अक्षर में 8 का भाग नहीं जा रहा है, अब दोनों अक्षरों को साथ में लेंगे तो 8 × 5 = 40, 5 बार पूरा चला जाता है। 8 × 5 = 40, 40 गया, पीछे 5 बचे, यानी कि ये 5 है वो भागफल हो गया, और पीछे जो 5 बचे हैं वो शेषफल आ गया। तो दोस्तों आपने जो 4 फंडामेंटल थे, 4 जो आधारभूत संक्रियाएं थी वो आपने सीखी, और अब अगली क्लास में हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे कि क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आते हैं और उनको सोल्व करना कैसे पड़ता है। उससे पहले एक होमवर्क का क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। होमवर्क का क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? कितना होगा? ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, नहीं आए तो हम अगली क्लास में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आज जो फंडामेंटल समझे, 4 जो फंडामेंटल थे वो समझे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, तो हम अगली क्लास में आपको और भी अच्छी तरह से आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।